क्या अमेरिका और रूस परमाणु जंग की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है और वजह बनी है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की वो धमकी जिसमें उन्होंने डेड हैंड यानी परमाणु पलटवार सिस्टम की बात कही है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मेदवेदेव की बातों के पीछे कुछ और है तो हम तैयार हैं। परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की तैनाती को लेकर पेंटागन और अमेरिकी नेवी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस कदम ने अमेरिका और रूस के बीच तनातनी को नया मोड़ दे दिया है। आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि ट्रंप को गुस्सा क्यों आया, डेड हैंड सिस्टम क्या है और क्या ये तनाव वाकई परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। आपको पहले बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को एप्रोप्रिएट रीजन्स यानी उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के जवाब में आया। ट्रंप ने चेताया कि शब्द कभी कभी अनजाने में गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार ऐसा ना हो। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है या न्यूक्लियर आर्म्ड। वहीं अमेरिकी नौसेना और पेंटागन ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ट्रंप का यह ऐलान दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने की बात कही तो लोगों के मन में क्या सवाल उठा। दरअसल उनका सवाल था कि क्या इसका मतलब परमाणु हमला है। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन 2 तरह की होती है। पहली होती है न्यूक्लियर पावर्ड यानी जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, और दूसरी होती है न्यूक्लियर आर्म्ड जिन्हें न्यूक्लियर हथियार होते हैं जो दुनिया में किसी भी जगह हमला कर सकते हैं। अमेरिका के पास 71 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि तैनात की गई सबमरीन किस तरह की है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि उनका मकसद रूस को एक कड़ा संदेश देना है। अब आपको ये भी बता दें कि क्यों खास है ये पनडुब्बियां। अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN को दुनिया की सबसे घातक और छिपी हुई परमाणु ताकत माना जाता है। ये समुद्र की गहराई में रहकर दुश्मन पर पलटवार के लिए हमेशा तैयार रहती है। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लगी होती है जो हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला कर सकती है। इनका काम होता है दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि अगर उन्होंने पहला हमला किया तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। इसे ही न्यूक्लियर डिटरेंस भी कहते हैं। ट्रंप ने इसका जिक्र करते हुए ये संदेश दिया है कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर रूस आगे बढ़ता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद गंभीर होगी। अब जब ट्रंप ने अहम कदम उठा लिया है तो आपको ये बता दें कि मेदवेदेव की डेड हैंड धमकी क्या थी। तो दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने डेड हैंड धमकी का एक नाम खतरनाक सोवियत युग प्रणाली की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि अगर रूस पर हमला हुआ तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर देगा, भले ही पूरी लीडरशिप खत्म हो जाए। अब आपको बता दें कि उन्होंने टिप्पणी ट्रंप के उस बयान की बात की जिसमें अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने इसे गंभीर धमकी माना और कहा कि अगर ये बातें सिर्फ शब्दों से आगे बढ़ी तो अमेरिका पूरी तरह तैयार है। वहीं आपको बता दें कि मेदवेदेव का ये बयान वैश्विक स्तर पर डर फैलाने वाला माना जा रहा है। अभी आपने सुना कि मेदवेदेव की डेड हैंड धमकी क्या थी, तो अब आपको ये भी बताते हैं कि डेड हैंड क्या है। दरअसल डेड हैंड एक पुरानी सोवियत प्रणाली है जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है। ये सिस्टम एक विचार पर आधारित था कि अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ और उसकी पूरी लीडरशिप खत्म हो जाए तो ये सिस्टम खुद ब खुद परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर देगा। ये कोल्ड वॉर के ज़माने में बनाया गया था और आज भी इसके एग्जिस्टेंस को लेकर ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बंद हो चुका है। लेकिन रूस के अधिकारियों द्वारा इसका नाम लेना भी पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर संकेत है। ट्रंप ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदार बयान बताया जो दुनिया को गंभीर परिणामों की तरफ ले जा सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद की शुरुआत ट्रंप के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने रूस को 10 दिनों में यूक्रेन में सीज फायर करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका न सिर्फ रूस पर बल्कि उसके तेल खरीदने वाले देशों पर भी भारी टैरिफ लगाएगा। ये एक आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति थी, लेकिन इसका असर सीधे कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ा है। मेदवेदेव ने इस धमकी को कहा और जवाब में परमाणु विकल्प की बात कर दी। ट्रंप की ये टाइमलाइन 8 अगस्त तक की थी, लेकिन रूस ने इस पर कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मेदवेदेव ने पलटवार किया है। ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मेदवेदेव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमीज कहा। उन्होंने ट्रंप की फिल्मों का भी मजाक उड़ाया और कहा कि वो शायद वॉकिंग डेड जैसी फिल्में ज्यादा देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर रूस की सैन्य ताकत को हल्के में लिया गया तो ये पलटवार सिर्फ ताना नहीं बल्कि उसमें डेड हैंड जैसे पुराने सिस्टम का जिक्र कर हमला किया जाएगा। ये बयानबाजी अब शुद्ध मजाक से निकलकर खतरे की संकेत देने लगी है। इस पूरे विवाद में भारत भी अचानक चर्चा में आ गया है।
जब ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। वजह यह बताई गई कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे अमेरिका के दबाव की रणनीति कमजोर होती जा रही है। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ने लगा है। भारत की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन रूस ने ट्रंप के इस कदम का जमकर मजाक उड़ाया। अब आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान क्या बताता है। तो ये बताता है कि वे रूस के साथ साथ उसके सहयोगी देशों पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं रूसी सांसद विक्टर ने ट्रंप की न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती की धमकी को हल्के में लिया और कहा कि रूस की सबमरीन क्षमता अमेरिका से कहीं ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप की भेजी गई सबमरीन पहले से ही रूस की निगरानी में है। उनका यह बयान दर्शाता है कि रूस ट्रंप के ऐलान को हल्के में ले रहा है, लेकिन यह भी मान रहा है कि समुद्री मोर्चे पर उसे सावधान रहना होगा। अब आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के ऐलान के बाद क्या हुआ। तो उसके ऐलान के बाद सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका की नौसेना और पेंटागन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आमतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन के मूवमेंट को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है, ताकि दुश्मन को पता न चल सके कि हमला कब और कहां से हो सकता है। इसलिए ट्रंप का सार्वजनिक रूप से इनकी तैनाती का ऐलान असामान्य और रणनीतिक दोनों है। आपको बता दें कि ट्रंप और मेदवेदेव की इस लड़ाई को कई लोग सिर्फ बयानबाजी मान सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शब्द भी हथियार की तरह होते हैं। जब एक परमाणु देश का राष्ट्रपति किसी पुराने दुश्मन देश को न्यूक्लियर सबमरीन भेजने की चेतावनी देता है, तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ मेदवेदेव जैसे वरिष्ठ अधिकारी का डेड हैंड जैसे खतरनाक सिस्टम का जिक्र करना ये बताता है कि बयानबाजी सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक मकसद भी हो सकता है। ऐसे समय में दुनिया को चाहिए कि इन बयानों को सिर्फ ट्वीट न माने, बल्कि इनके नतीजे पर भी ध्यान दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि परमाणु पनडुब्बी कितनी खतरनाक होती है। तो आपको बता दें कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। ये समुद्र की गहराई में चुपचाप रहती है और परमाणु मिसाइलों से लैस होती है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इनमें मौजूद ट्राइडेंट या मिनटमैन जैसे हथियार एक झटके में पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के पास 14 ऐसे SSBN है जो हमेशा गश्त करती रहती है, ताकि कोई भी हमला हो तो जवाब तैयार रहे। इन्हें डूम्सडे वेपन भी कहा जाता है, यानी वो हथियार जो युद्ध को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ट्रंप का इनकी तैनाती की बात करना सिर्फ एक सैन्य मूव नहीं, बल्कि एक सीधी अलार्म माना जा सकता है। अब बात आती है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस सवाल का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत खतरनाक है। ट्रंप का परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का ऐलान, मेदवेदेव का डेड हैंड का जिक्र और रूस अमेरिका के बीच बयानबाजी, ये सब कुछ एक ऐसा माहौल बना रही है जहां कोई भी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। आपको बता दें कि अभी तक दोनों देशों ने कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब दोनों तरफ परमाणु हथियार हो और नेताओं के बयान भावनात्मक हो, तो गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।